कह रहा है कि खेसारी भैया काला दिख रहे हैं। चश्मा पूछो भैया चेहरा क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ा लाइट जलवा दीजिए। एकदम काला काला नजर आ रहा है। तू पीछे बड़ा तो तू अपन प्रॉब्लम हो जाए। तो मोबाइल का डिस्टर्ब कर दिया। खेसारी जी, एक बड़ा सवाल, ये मूवी काफी विवादित रहा था क्योंकि इस मूवी में एक वीडियो वायरल हुआ था कि आप मंदिर के गेट पर पैर मार रहे थे, इसको लेकर क्या कहेंगे? गिर जाएगा भाई, ओ भाई जी गिर जाएगा। देवी मीडिया कर्मी हमारे भाई हैं, हाँ सबको दिल से धन्यवाद। और देव की पुजारी भी हमारे समर जी और हमारे पंकज सिन्हा जी, यामिनी सिंह जी उसमें हीरोइन है, अच्छा गुप्ता जी है। और पारिवारिक कह रहा है कि खेसारी भैया काला दिख रहे हैं। चश्मा पूछो। चलिए पूछिए क्या सवाल है। सवाल यही सर कि प्रेम की पुजारन सर शूट कब हुई थी और कब रिलीज हो रही है? रिलीज तो हम 9 फरवरी को कर रहे हैं और ये शूट आज से 6 महीने 7 महीना पहले हुई थी। हम लोगों ने गोरखपुर में शूट किया था इसको। और एक प्यारी फिल्म, जैसे कि होता है ना कि एक आजकल के जनरेशन में मुझे लगता है कि बहुत सारी गैप हो गई है, जो संस्कार को लेके संस्कार थोड़ा सा दूर होते जा रहा है। उस संस्कार के ऊपर एक सिनेमा है कि एक माँ की अहमियत क्या होती है बच्चे के लिए, एक बच्चे की अहमियत माँ के जीवन में क्या होता है, और उसी पे आधारित ये सिनेमा बनी है। हम अपने माँ बाप के बात नहीं मानते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम होती है, मानने के बाद हमें कितनी खुशी मिलती है। कोई भी चीज़ें जो तुरंत आपको फ़ायदा दे, मुझे लगता है वो हमेशा नुकसानदायक होती है। हम कोई नशा करते हैं तो हमें थोड़ा देर के लिए मज़ा तो आता है, लेकिन हमारे शरीर के लिए वो ठीक नहीं है। तो दुनिया में किसी भी चीज़ का नशा हो, चाहे वो प्रेम का हो या भक्ति का हो, तो ये सब प्रेम और भक्ति की जो नशा होती है वो बाद में आपको समझ में आती है कि नहीं हम अच्छे दिशा में जा रहे हैं। सर प्रेम की पुजारन आपकी यामिनी सिंह बनी हुई है, लेकिन यामिनी सिंह से अभी कुछ दूरी है, यामिनी सिंह अभी नजर नहीं आ रही है, ऐसा क्यों? हो सकता है अभी इन लोगों का कोई संपर्क नहीं हुआ होगा या कहीं बिजी होंगे, अभी व्यस्त हैं वो, उनकी शूट चल रही है। और यामिनी जी की पहली फिल्म है ये, इसको लेकर के? नहीं, यामिनी एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं वो, और एज ए पर्सनालिटी भी बहुत प्यारी है वो। उन्होंने बहुत प्यारा काम किया हम लोगों के साथ, हमें कोई दिक्कत उन्होंने नहीं किया। शूट के दरियाम में जब भी हम लोगों ने बोला कि आपको रेडी होना है, यामिनी प्रॉपर तरीके से रेडी होकर और अपना काम करके और बेहतर तरीके से वो काम भी किया। खेसारी जी, एक बड़ा सवाल, ये मूवी काफी विवादित रहा था क्योंकि इस मूवी में एक वीडियो वायरल हुआ था कि आप मंदिर के गेट पर पैर मार रहे थे, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बात ऐसा है कि हमारे सिनेमा में एंगल बहुत होते हैं किसी भी चीज़ का। अगर मैं किसी के सामने अगर खड़ा हूं तो उसका एंगल अगर गलत लगा देंगे हम, तो लगेगा जब हम किसी को किसी कर रहे हैं, क्योंकि एंगल कई तरीके से होते हैं। तो जिस एंगल से शूट हुआ था, जो भी वीडियो वायरल हुई थी, हम मंदिर पे लात नहीं, एक्चुअली मंदिर के मेन दरवाजा, मंदिर का गेट अलग था और वो एक जो होता है ना कि मंदिर में घुसने का एक जो रास्ता होता है, तो दोनों तरफ से रस्सी बांधे गए थे। सिर्फ मेरा वो एक टच भी नहीं था, वो सिर्फ एक्शन था मेरा। और दरवाजा, उतना मैं बाहुबली तो हूँ नहीं जो मैं मंदिर का गेट तोड़ दूंगा। वो एक तो सिनेमा का कॉन्सेप्ट होता है और उसमें दोनों तरफ से रस्सी बांध के, और मैंने एक सिर्फ एक्शन की और दोनों तरफ से खींचा गया था। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि अगर जीवन में आप कुछ करते हैं ना, तो उस दरमियान में रोड पे चलने पे कहीं ना कहीं गाड़ी टकराएगी ही टकराएगी। किसके एंगल से आप सही है, किसके एंगल से गलत है, तो दुनिया का एंगल छोड़ दीजिए, आप बेहतर करने की कोशिश करिए। अब मुझे लगता है कि बेहतर करने पे ही जीवन अच्छा चलता है। सर 2023 में बॉक्स ऑफिस पे कई फिल्में रहा है जो आपका फिल्म काफी ज्यादा मतलब रिस्पांस दिया था। क्या 2024 में कौन सी ऐसी फिल्में होंगी, क्या यही फिल्म होगी जो सबसे बड़ा रिस्पांस दे पाएगा 2024 में? देखिए, हमारी हर फिल्म हमारे बेटे की तरह होती है, हमारा परिवार की तरह होता है, तो हम अपने परिवार में बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और अभी फिलहाल आप लोग को भी पता है कि मेरा थोड़ा सा ऑडियो एंगल थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, मैं गाने नहीं गा पा रहा हूँ, कम गा पा रहा हूँ किसी प्रॉब्लम के कारण। तो ठीक है, तो मेरे पास एक ही रास्ता है सिनेमा, जिससे मैं अपने ऑडियंस का दिल जीत सकता हूँ, जिससे ऑडियंस का मनोरंजन करा सकता हूँ, क्योंकि आप सब ने मुझे मनोरंजन के लिए चुना है। तो मेरी हमेशा दायित्व ये रहती है कि मैं कोशिश ये करूँ कि मैं जिस विधा में हूँ, ठीक है, थोड़ा सा एक एंगल गड़बड़ है, आज नहीं तो कल सही हो जाएगा।
तो जिस विधा में मुझे समझ में आता है कि नहीं भाई ये भी एक एंगल है जो मुझे उस एंगल से इस एंगल में लोगों ने कंसेप्ट में डाला कि नहीं खेसारी हीरो भी है। खेसारी जी खेसारी फिल्म आप परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। मैं क्या बोला कि ये संस्कार के ऊपर सिनेमा हमारी बनी हुई है कि हम अनसंस्कारिक हो जाते हैं, हमें बहुत सारी व्यवस्था मिल जाती है तो हमें पैसे की अहमियत समझ में नहीं आती है, समाज की अहमियत समझ में नहीं आती है, क्योंकि हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। तो एक उम्र पे ऐसा हर आदमी के जीवन में आता होगा, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी आदमी हो, कि एक उम्र ऐसा भी आता है इंसान के जीवन में कि उसको हर वो गलत चीज़ से प्यार होता है, क्योंकि वो तो मज़ा देता है और उसको लगता है कि नहीं ये बहुत सही है। तो उसी पे आधारित सिनेमा है कि नहीं उसका परिणाम बड़ा गलत होता है। और एक सिनेमा अगर समाज के हित में नहीं हो, समाज के सुधार के लिए नहीं हो, तो फिर हमें 30 दिन शूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मनोरंजन करना अलग विषय हो गया, लेकिन अगर हम कोई कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, कोई मूवी दे रहे हैं, तो मूवी ऐसी चीज़ होती है कि समाज के जो चीज़ें गंदा है उसका सही, बुरा, गलत, अच्छा पहलू होते हैं उसमें, और उस पहलू को अगर हम कंसेप्ट में नहीं लेके आ पा रहे हैं तो हमें सिनेमा